गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पॉलिटेक्निक में फ़िज़िक्स का एक चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ हीट। तो हीट का डेफिनेशन पे हम लोग आते हैं। हीट होता क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हीट होता है वो एनर्जी का फॉर्म है। इट इज़ इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय ऑल मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। वो इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के जो भी मॉलिक्यूल है उस सब्सटेंस में, उसे बोलते हैं हम लोग हीट। इसका मतलब ये हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन में है, तो उस जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो हीट होते हैं जब भी वो मोशन में होते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ इट इज़ इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑल मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस नोन एज हीट। सपोज डैट मेरे पास डस्टर है, उसको हम लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रहे हैं। तो मूव करें तो उसका जो पार्टिकल्स होगा वो एक दूसरे से घर्षण होगा तो उसमें क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब यही है हीट काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑल मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। तो ये हीट का डेफिनेशन हुआ। फार्मूला आता है हीट का फार्मूला होता है हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर डॉट 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 हाफ m3v3 स्क्वायर। ये जितना भी मतलब हीट हम लोग को निकालना हो, ये ऐसा यूनिट ऑफ हीट हम लोग आते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ हीट जो होता है वो जूल होता है, और जो सीजीएस यूनिट होता है हीट का वो होता है कैलोरी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, व्हाट इज़ टेम्परेचर। इट इज़ डिफाइंड एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑल मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ये जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी है पोजेस्ड बाय ऑल मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, टी इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर डॉट 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 हाफ m3v3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। इसमें एक डिफरेंस यही आ जाता है हीट में और टेम्परेचर में फार्मूला में, जो कि यहाँ पर जो हीट का जो फार्मूला है वहाँ पर कोई भी डिवाइडेड बाय n नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिवाइडेड बाय n है। और जो सीजीएस यूनिट होता है टेम्परेचर का वो एसआई यूनिट जो होता है वो टेम्परेचर का वो होता है केल्विन। अब हम लोग आते हैं डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है? तो पहला तो इसका डेफिनेशन ही हो जाएगा हीट इज़ अ टोटल काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑल मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। और जो टेम्परेचर का डेफिनेशन हो जाएगा ये हो जाएगा टेम्परेचर इज़ एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑल मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। और जो सेकंड डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है फार्मूला का। हीट का फार्मूला हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3v3 स्क्वायर, और टेम्परेचर का हो जाएगा हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3v3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हीट है वो एनर्जी का फॉर्म है, और जो टेम्परेचर इज़ नॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो टेम्परेचर है वो फॉर्म एनर्जी का नहीं है, बट वी कैन मेज़र इट, उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। और थर्ड डिफरेंस आ जाएगा एसआई यूनिट का। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। एसआई यूनिट जो होता है हीट का वो होता है जूल, और एसआई यूनिट जो होता है टेम्परेचर का वो होता है केल्विन। नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग आ जाते हैं, हीट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, नंबर ऑफ ए पार्टिकल, साइज, टाइप ऑफ ए पार्टिकल। जो भी हीट है वो डिपेंड करता है नंबर पार्टिकल का, स्पीड ऑफ ए पार्टिकल का, टाइम। कैसे? क्योंकि मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट, हीट के डेफिनेशन में हम लोग ने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑल मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। इसका मतलब यही कि वो डिपेंड करेगा पार्टिकल के ऊपर कि पार्टिकल कितना मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल, साइज़ क्या है पार्टिकल का, टाइप ऑफ पार्टिकल कि कौन से टाइप का पार्टिकल है। जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, नंबर ऑफ ए पार्टिकल, साइज, टाइप ऑफ ए पार्टिकल। अब हम लोग आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है डिफरेंस स्केल एंड डिफरेंस स्केल ऑफ टेम्परेचर। कितने प्रकार के स्केल होते हैं टेम्परेचर के? तो देयर आर वेरियस टेम्परेचर स्केल यूज आर गिवन बिलो। बहुत टेम्परेचर के स्केल होते हैं, वेरियस टाइप के होते हैं, उसके हम लोग नीचे दिया हुआ है। फर्स्ट है सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल। सेल्सियस को भी हम लोग सेंटीग्रेड स्केल बोलते हैं। ऑन द सेल्सियस स्केल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मार्क 0 डिग्री। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सेल्सियस स्केल में, जो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है, टेकन एज लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मार्क 100
टेकन एज अपर फिक्स पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो 100 डिग्री होता है, वो हम लोग अपर फिक्स पॉइंट पे लेते हैं। द इंटरवल और डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट। जो इंटरवल और जो डिफरेंस होता है दोनों पॉइंट के बीच में, वो डिवाइड कितने पार्ट में होता है, 100 इक्वल पार्ट में। ईच डिवीज़न इज इक्वल टू 1 सेल्सियस। जो भी एक उसका जो डिवीज़न होता है 100 डिवीज़न पार्ट में बटा होता है, लेकिन जो एक डिवीज़न होता है वो 1 सेल्सियस होता है। दिस इज कॉल्ड सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप फ़ारेनहाइट स्केल। ऑन दिस स्केल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मार्क 32 डिग्री टेकन एज लोअर फिक्स पॉइंट। इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो 32 डिग्री है, जो कि हम लोग लोअर फिक्स पॉइंट लेते हैं। एंड जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 212 डिग्री है, वो हम लोग लेते हैं अपर फिक्स पॉइंट। द इंटरवल और डिफरेंस बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट। Each division is 1 Fahrenheit. This scale is called Fahrenheit scale. नेक्स्ट हम लोग आते हैं कैल्विन स्केल। ऑन दिस स्केल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, ये जो कैल्विन होता है वो ऐसा यूनिट होता है किसका, टेम्परेचर का। तो ऑन दिस स्केल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 2। यहाँ पर आपका PDF आई थिंक थोड़ा सा कट गया है, तो यहाँ पर 273 होगा। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, ये जो कैल्विन में ऑन दिस स्केल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 डिग्री। जो लोअर होता है इसमें, जैसे हम लोग फ़ारेनहाइट में लोअर फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग देखे थे, लोअर फिक्स पॉइंट हम लोग जो देखे थे वो 32 डिग्री था। और यहाँ पर कैल्विन में जो लोअर फ्रीजिंग पॉइंट या फिर लोअर फिक्स पॉइंट जो होगा वो 273 डिग्री होगा। एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, जो अपर फिक्स पॉइंट होगा, वो 373 होगा। द इंटरवल बिटवीन देम इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट। जो इंटरवल होता है, डिस्टेंस होता है उसमें, वो 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। इस डिवीजन इज कॉल्ड 1 केल्विन। जो भी एक डिवीज़न उसमें होता है वो 1 केल्विन का होता है। अब हम लोग नेक्स्ट फोर्थ टाइप देखेंगे स्केल का, वो होता है र्यूमर स्केल। ऑन दिस स्केल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज, ये भी शायद ऑन दिस स्केल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज लोअर फिक्स पॉइंट विच इज़ 0 र्यूमर। इसका मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो हम लोग लोअर पॉइंट लेते हैं वो 0 र्यूमर लेते हैं, 0 डिग्री र्यूमर। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज अपर फिक्स पॉइंट विच इज़ 80 र्यूमर। द इंटरवल बिटवीन देम, जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो 80 र्यूमर का होता है। द इंटरवल बिटवीन देम इज डिवाइडेड इनटू 80 इक्वल पार्ट। इट डिवीजन इज कॉल्ड 1 र्यूमर। ठीक है, वो 80 इक्वल पार्ट 80 डिवीज़न में होता है, और इच जो होता है वो 1 र्यूमर का होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड स्केल। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप लोग इतना आप नोट कॉपी में नोट कर लें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। और पॉलिटेक्निक का जितना भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का है, हम लोग इसी चैनल में कवर आउट करेंगे जितना भी चैप्टर है। थैंक यू सो मच।